किताब मुकद्दस में से पैदाइश के 42वें बाब की तिलावत। और याकूब को मालूम हुआ कि मिस्र में गल्ला है, तब उसने अपने बेटों से कहा कि तुम क्यों एक दूसरे का मुंह ताकते हो? देखो, मैंने सुना है कि मिस्र में गल्ला है, तुम वहां जाओ और वहां से हमारे लिए अनाज मोल ले आओ, ताकि हम जिंदा रहें और हलाक ना हों। तो यूसुफ के 10 भाई गल्ला मोल लेने को मिस्र में आए, पर याकूब ने यूसुफ के भाई बिन्यामीन को उसके भाइयों के साथ न भेजा, क्योंकि उसने कहा कि कहीं उस पर कोई आफत ना आ जाए। जो लोग गल्ला खरीदने आए उनके साथ इसराइल के बेटे भी आए, क्योंकि कनान के मुल्क में काल था और यूसुफ मुल्क मिस्र का हाकिम था, और वही मुल्क के सब लोगों के हाथ गल्ला बेचता था। सो यूसुफ के भाई आए और अपने सर जमीन पर टेक कर उसके हजूर अदा बजा लाए। यूसुफ अपने भाइयों को देखकर उनको पहचान गया, पर उसने उनके सामने अपने आप को अनजान बना लिया और उनसे सख्त लहजे में पूछा, तुम कहां से आए हो? उन्होंने कहा, कनान के मुल्क से अनाज मोल लेने को। यूसुफ ने तो अपने भाइयों को पहचान लिया था, पर उन्होंने उसे न पहचाना। और यूसुफ उन ख्वाबों को जो उसने उनकी बाबत देखे थे याद करके उनसे कहने लगा कि तुम जासूस हो, तुम आए हो कि इस मुल्क की बुरी हालत दरियाफ्त करो। उन्होंने उससे कहा, नहीं खुदावन, तेरे गुलाम अनाज मोल लेने आए हैं। हम सब एक ही शख्स के बेटे हैं, हम सच्चे हैं, तेरे गुलाम जासूस नहीं हैं। उसने कहा, नहीं, बल्कि तुम इस मुल्क की बुरी हालत दरियाफ्त करने को आए हो। तब उन्होंने कहा, तेरे गुलाम 12 भाई एक ही शख्स के बेटे हैं जो मुल्क कनान में है। सबसे छोटा इस वक्त हमारे बाप के पास है और एक का कुछ पता नहीं। तब यूसुफ ने उनसे कहा, मैं तो तुमसे कह चुका कि तुम जासूस हो। तुम्हारी आजमाइश इस तरह की जाएगी कि फराउन की हयात की कसम, तुम यहाँ से जाने ना पाओगे जब तक तुम्हारा सबसे छोटा भाई यहाँ ना आ जाए। अपने में से किसी एक को भेजो कि वो तुम्हारे भाई को ले आए और तुम कैद रहो, ताकि तुम्हारी बातों की तस्दीक हो कि तुम सच्चे हो या नहीं, वरना फराउन की हयात की कसम तुम जरूर ही जासूस हो। और उसने उन सबको 3 दिन तक इकट्ठे नजरबंद रखा। और तीसरे दिन यूसुफ ने उनसे कहा, एक काम करो तो जिंदा रहोगे, क्योंकि मुझे खुदा का खौफ है। अगर तुम सच्चे हो तो अपने भाइयों में से एक को कैद खाने में बंद रहने दो, और तुम अपने घर वालों के खाने के लिए अनाज ले जाओ और अपने सबसे छोटे भाई को मेरे पास ले आओ। यूँ तुम्हारी बातों की तस्दीक हो जाएगी और तुम हलाक ना होंगे। उन्होंने ऐसा ही किया, और वो आपस में कहने लगे कि हम दरअसल अपने भाई के सबब से मुजरम ठहरे हैं, क्योंकि जब उसने हमसे मिन्नत की तो हमने ये देखकर भी कि उसकी जान कैसी मुसीबत में है उसकी ना सुनी, इसीलिए ये मुसीबत हम पर आ पड़ी है। तब रोबन बोल उठा, क्या मैंने तुमसे न कहा था कि इस बच्चे पर जुल्म न करो, और तुमने न सुना? देख लो, अब उसके खून का बदला लिया जाता है। और उनको मालूम न था कि यूसुफ उनकी बातें समझता है, इसलिए कि उनके दरमियान एक तर्जमान था। तब वो उनके पास से हट गया और रोया, और फिर उनके पास आकर उनसे बातें की, और उनमें से शमाउन को लेकर उनकी आंखों के सामने उसे बंधवा दिया। फिर यूसुफ ने हुक्म किया कि उनके बोरों में अनाज भरें और हर शख्स की नकदी उसी के बोरे में रख दें और उनको ज़्यादा राह भी दे दें। चुनाचे उनके लिए ऐसा ही किया गया, और उन्होंने अपने गधों पर गला लाद लिया और वहां से रवाना हुए। जब उनमें से एक ने मंजिल पर अपने गधे को चारा देने के लिए अपना बोरा खोला तो अपनी नकदी बोरे के मुंह में रखी देखी। तब उसने अपने भाइयों से कहा कि मेरी नकदी फेर दी गई है, वो मेरे बोरे में है, देख लो। फिर तो वो हवास बाखता हो गए और हक्का बक्का होकर एक दूसरे को देखने और कहने लगे, खुदा ने हमसे ये क्या किया? और वो मुल्क कनान में अपने बाप याकूब के पास आए और सारी वारदात उससे बताई, और कहने लगे कि उस शख्स ने जो उस मुल्क का मालिक है हमसे सख्त लहजे में बातें की और हमको उस मुल्क के जासूस समझा। हमने उससे कहा कि हम सच्चे आदमी हैं, हम जासूस नहीं, हम 12 भाई एक ही बाप के बेटे हैं, हम में से एक का कुछ पता नहीं, और सबसे छोटा इस वक्त हमारे बाप के पास मुल्क कनान में है। तब उस शख्स ने जो मुल्क का मालिक है हमसे कहा, मैं इसी से जान लूंगा कि तुम सच्चे हो कि अपने भाइयों में से किसी को मेरे पास छोड़ दो और अपने घर वालों के खाने के लिए अनाज लेकर चले जाओ, और अपने सबसे छोटे भाई को मेरे पास ले आओ। तब मैं जान लूंगा कि तुम जासूस नहीं बल्कि सच्चे आदमी हो, और मैं तुम्हारे भाई को तुम्हारे हवाले कर दूंगा। फिर तुम मुल्क में सौदागरी करना। और यूं हुआ कि जब उन्होंने अपने अपने बोरे खाली किए तो हर शख्स की नकदी की थाली उसी के बोरे में रखी देखी,
اور وہ اور ان کا باپ نقدی کی تھیلیاں دیکھ کر ڈر گئے، اور ان کے باپ یعقوب نے ان سے کہا تم نے مجھے بے اولاد کر دیا، یوسف نہیں رہا اور شمعون بھی نہیں ہے، اور اب بنیامین کو بھی لے جانا چاہتے ہو، یہ سب باتیں میرے خلاف ہیں۔ تب روبن نے اپنے باپ سے کہا اگر میں اسے تیرے پاس نہ لے آؤں تو میرے دونوں بیٹوں کو قتل کر ڈالا، اسے میرے ہاتھ میں سونپ دے اور میں اسے پھر تیرے پاس پہنچا دوں گا۔ اس نے کہا میرا بیٹا تمہارے ساتھ نہیں جائے گا، کیونکہ اس کا بھائی مر گیا اور وہ اکیلا رہ گیا ہے۔ اگر راستے میں جاتے جاتے اس پر کوئی آفت آ پڑے تو تم میرے سفید بالوں کو غم کے ساتھ گور میں اتارو گے۔ آمین۔